नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं विपिन बड़गोती स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी स्थल में। दोस्तों, आपको पता है कि दिल्ली पुलिस की परीक्षा निरंतर चल रही है और उसी के सिलसिले में मैं और मेरी टीम लगातार एग्जाम सेंटर से आपको रिव्यू दे रही है और रिव्यू के साथ साथ जो भी स्टूडेंट्स अपने आधार पर क्वेश्चनों को बताते हैं, हमारी टीम लगातार उन प्रश्नों को नोट कर रही है और उन प्रश्नों को आप तक पहुंचा रही है। अब तक यानी 14, 15, 16 और आज 17 तीनों क्लास जो हमारी तीनों शिफ्ट हुई थी आज की, उन सभी का भी एनालाइज आज हम कर रहे हैं। इसके माध्यम से मैं जीएस का टीचर होने के नाते आपको पूरे दिन का शेड्यूल यानी जीएस में आज क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, क्या क्या टॉपिक पूछे गए हैं, क्योंकि अगर आप केवल ये टॉपिक भी तैयार कर लेते हो तो आपको आने वाली जो परीक्षा है वहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो इसलिए अगर आप कुछ नया ना पढ़ के केवल इन टॉपिकों को भी तैयार कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप 45 प्लस आराम से कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अगर कोई हमें फीडबैक देना चाहते हैं, कोई सुधार करवाना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए जो आज के 17 नवंबर में तीनों शिफ्टों में जो जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, चलते हैं भी ज़्यादा देर ना करते हुए। आज सबसे पहले जो बात करेंगे हम किसकी करेंगे, जैसे हम डेली करते हैं, पहले हम भारतीय इतिहास से ही शुरू करेंगे। अभी किससे शुरू करेंगे? भारतीय इतिहास से शुरू करेंगे। अब भारतीय इतिहास में अगर मैं बात करूं, जो आज का पहला प्रश्न मिला है वो मिला है कि हड़प्पा सभ्यता में चार दीवारी वाला कौन सा स्थल नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये समझनी है कि वो किससे प्रश्न करा है, उसने हड़प्पा स्थल से करा है। अब हड़प्पा स्थल से तो उसने प्रश्न करा है, उसने करा है कि ऐसा स्थल कौन सा है जिसकी चार दीवारी नहीं है। अब बच्चों के अनुसार यहां इसके दो आंसर बन सकते हैं। अगर ऑप्शन में चहुंदड़ो, अगर चहुंदड़ो था तो इसका जो सही आंसर होगा वो चहुंदड़ो हो जाएगा। अगर चहुंदड़ो ऑप्शन में नहीं था जैसा कि बच्चों के द्वारा बताया गया है तो इसका जो आंसर हो सकता है वो लोथल भी हो सकता है, क्योंकि लोथल एक क्या है, आपका बंदरगाह है और बच्चों के द्वारा बताया गया था कि ये भी ऑप्शन में वहां पर था। तो अगर मैं बात करूं जो भारतीय इतिहास से जो पहला प्रश्न बना है वो सिंधु घाटी सभ्यता से, वो कौन सा बना है कि हड़प्पा स्थल में कौन से स्थल में चार दीवारी नहीं है, कौन सा टीलों में विभाजित नहीं है। और हर बार एक शिफ्ट में सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न बन रहा है। अगर मैं सेकंड बात करूं, जो सेकंड प्रश्न बना है वो अष्टाध्यायी प्रश्न बना है। यानी अगर मैं बात करूं जो अष्टाध्यायी है, हमारी पुस्तक है अष्टाध्यायी का मतलब है कि इसमें कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय। ये किसके द्वारा लिखी गई है भैया? ये एक व्याकरणविद हैं। कौन है भैया? पाणिनि। उनके द्वारा ये महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी हुई है और इसमें लगभग 4000 के आसपास आपके क्या हैं भैया, इसमें सूत्र हैं। तो ये दूसरा क्या है, इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा मैं अगर बात करूं, इन्होंने कहा है कि किस काल में, तीसरा जो प्रश्न हमें मिला है कि किस काल में किसी भी राजधानी का उल्लेख नहीं मिलता है। तो अगर मैं बात करूं भाई तीसरे प्रश्न की, तो सबसे पहला जो काल आता है हमारा वो पाषाण काल आता है। भाई पाषाण काल में हमारा किसी प्रकार का कोई राजधानी का उल्लेख नहीं मिलता। दूसरा हमारा जो आता है वो सिंधु घाटी सभ्यता आता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमारा कोई भी राजधानी का उल्लेख नहीं मिलता। तीसरी जो बात आती है वो क्या आती है, हमारी वैदिक काल की बात आती है। ठीक है, अगर ऑप्शन में इनमें से कोई सा था तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। और अगर पूछता है केवल वैदिक काल की बात करता है, क्योंकि बच्चा पूरी तरह से बता नहीं पाया, उसने कहा था कि वैदिक काल में कौन सी, यानी वैदिक काल में अगर वो बात करता है तो किस में वर्णन नहीं है, तो भैया आपका ऋग्वेद में किसी भी राजधानी का वर्णन नहीं होता है। तो एक प्रश्न आपका यहां से भी क्लियर होता है। आगे जो अगला प्रश्न बना है वो कलिंग क्षेत्र से बना है। उन्होंने कहा है कि जो कलिंग क्षेत्र पड़ता है, आपको पता है कि कलिंग युद्ध हुआ था जो बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था, तो उन्होंने कहा है कि जो कलिंग क्षेत्र पड़ता है वो किस राज्य में पड़ता है। तो आप इसको भली भांति जानते हो, ये किस राज्य में पड़ता है भैया? ओडिशा में। और लगातार आपका ओडिशा और बंगाल से लगातार आपकी परीक्षा में प्रश्न बन रहे हैं। यहाँ कलिंग युद्ध से प्रश्न पूछ ले, उससे पहले बक्सर से लगातार प्रश्न परीक्षा में आपके बन रहे हैं। आगे नेक्स्ट अगर मैं बात करूं
एक प्रश्न बना है गौतमी पुत्र सतकर्णी। आपको पता है कि सातवाहन वंश का सबसे मजबूत शासक जो हुआ था वो कौन हुआ था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। अगर मैं बात करूं चौथा प्रश्न हमारा ये बना है, पांचवा प्रश्न ये, यानी अगला जो प्रश्न बना है वो गौतमी पुत्र सातकर्णी से बना है। अब ये जो सातकर्णी है, ये सातकर्णी जो वो है वो किस वंश से संबंधित रखता है भैया? वो सातवाहन वंश से संबंधित रखता है। अब सातवाहन वंश से, अब ऑप्शन में क्या प्रश्न था? बच्चा सिर्फ इसी को बता पाया, आगे की वो बात नहीं बता पाया है। तो ऐसा हो सकता है वो किस वंश से पूछ लिया हो, तो सात वंश से वो पूछ लिया हो सकता है। तो ये भी आज आपका महत्वपूर्ण प्रश्न था। आगे मैं अगर बात करूं, दो आपके मध्यकालीन भारत से प्रश्न हमारे सामने आए हैं। एक प्रश्न है कि तुर्कान ए चहलगानी। अब बच्चा तुर्कान ए चहलगानी को तो बता पाया कि जो तुर्कान ए चहलगानी है ये मतलब इसको बनाने की बात करी है या किसकी बात करी? ये चहलगानी का मतलब है इसमें 40 सदस्य थे, यानी 40 तुर्की सरदार होते थे। अब ये जो 40 तुर्की सरदार थे इसका एक संगठन था जिसका निर्माण जो किसने किया था? वो इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था भाई? इल्तुतमिश ने। जबकि इसको जो खत्म किया था वो किसने किया था भैया? बलबन ने। अब जैसा प्रश्न पूछा गया होगा वैसा ही उसके ऑप्शन के अनुसार आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहां अगर बात करता है वो बनाने की तो क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। अगर बात करता है बंद करने की तो क्या हो जाएगा आपका? बलबन। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं भी, क्या है? एक प्रश्न आपका खानवा युद्ध से बना है, यानी जो खानवा का युद्ध है, कौन सी बात कर रहा है भैया? खानवा के युद्ध की बात कर रहा है वो, खानवा के युद्ध। अब आपको पता है कि जो खानवा का युद्ध हुआ था वो 1527 ईस्वी में हुआ था। आप भली भांति जानते हैं। किस किस के बीच हुआ था भैया? ये बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा। अब इसमें जो विजय हुई थी वो किसकी हुई थी भैया? राणा सांगा। अब ये जो इसमें विजय हुई थी वो किसकी हुई थी भैया? बाबर की विजय हुई थी। जो हार हुई थी वो किसकी हुई थी? यानी राणा सांगा की इसमें हार हुई थी। तो अगला प्रश्न हमें क्या मिलता है? खानवा। एक प्रश्न जो हमें यहां से मिला है वो आधुनिक काल भारत से मिला है। उन्होंने कहा कि भारत में जो मिर्ची का व्यापार शुरू किया था वो किसने किया था? अगर मैं बात करूं कि भारत में जो मिर्च का व्यापार शुरू करने का जो उद्देश्य जाता है, मिर्च व्यापार करने का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है भैया? पुर्तगालियों को जाता। अब पुर्तगालियों के द्वारा कई सारे काम हमारे यहाँ किए गए थे भाई। अगर मैं बात करूं मिर्च के साथ साथ उन्होंने क्या काम किया था भाई? आलू का श्रेय भी उनको दिया जाता है ज़्यादा बड़े स्तर पर। दूसरा अगर मैं बात करूं, एक प्रेस से रिलेटेड भी इन्हीं से प्रश्न आता है, प्रेस का भी इन्हीं से रिलेटेड आता है। तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं। तो ये आधुनिक काल से बना है। हालांकि आधुनिक काल से बच्चा और प्रश्न नहीं बता पाया था। अगर मैं आगे बात करूं भारतीय भूगोल की, तो भारतीय भूगोल से प्रश्न बहुत ही कम बन रहे हैं, आपको पता है। और विश्व से तो प्रश्न बिल्कुल एसएससी अब की बार बच रही है। क्यों बच रही है ये अब की बार हमें पता नहीं है, लेकिन इतिहास और भारतीय राज्य व्यवस्था से बड़े स्तर पर प्रश्न बन रहे हैं। लेकिन आपकी जो ज्योग्राफी है उससे प्रश्नों की संख्या क्या है? बहुत ही ज़्यादा कम है। आगे मैं अगर बात करूं भारतीय भूगोल से एक प्रश्न जो बना है महत्वपूर्ण, वो क्या है कि जब हरित क्रांति हुई तो हरित क्रांति के समय जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? आप सभी भली भांति जानते हो कि हरित क्रांति भारत में कब हुई थी? 66 में। और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे भैया? लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने एक नारा भी दिया था कि अगर कोई व्यक्ति सप्ताह में एक दिन का खाना छोड़ देता है तो अन्य किसी व्यक्ति को क्या मिल जाएगा? खाना मिल जाएगा। तो इनके आह्वान पर सप्ताह में एक दिन जो है लोगों ने उपवास भी शुरू कर दिया था। ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। दूसरा अगर मैं प्रश्न की बात करूं, दूसरा प्रश्न जो मिला है वो शेषाचलम अभयारण्य। अगर मैं बात करूं शेषाचलम पहाड़ियों की बात करूं, शेषाचलम पहाड़ी, बच्चा कंफ्यूज था कि वो प्रश्न पहाड़ी से बना है या किससे बना है? अभयारण्य से बना है। अगर मैं बात करूं इन दोनों से ही कुछ प्रश्न बना होगा। तो ये दोनों कहाँ स्थित हैं भैया? आपके आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं भैया? आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। अगर मैं तीसरे प्रश्न की बात करूं जो परीक्षा में मिला है, उन्होंने कहा है कि अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक वर्षा जो ज़्यादा होती है वो कहाँ होती है? अब आप जानते हो कि अक्टूबर नवंबर में आपका कौन सा पूर्वा मानसून शुरू हो जाता है। तो पूर्वा मानसून जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो वर्षा करता है वो कहाँ करता है? तमिलनाडु में वर्षा सबसे ज़्यादा करता है। तो इसको क्या कहते हैं भैया? पूर्वा मानसून भी कहते हैं, पूर्वा मानसून भी कहते हैं। अगर मैं चौथे प्रश्न की बात करूं यहाँ,
उन्होंने कहा है पश्चिम की ओर बहने वाली कौन कौन सी नदी हैं। अब वो पश्चिम में उन्होंने कौन सा ऑप्शन दिया है, वो ऑप्शन पर बात करेगा डिपेंड, यानी पश्चिम की ओर बहने वाली, पश्चिम की ओर बहने वाली। अब पश्चिम की ओर बहने वाली भैया नदी बहुत है और नदी से हर बार प्रश्न बन रहा है। अगर मैं बात करूं भैया, नर्मदा आपकी कहाँ बहती है, पश्चिम में। आपकी ताप्ती कहाँ बहती है, पश्चिम में। अगर मैं बात करूं आगे, और साबरमती भी आपकी इधर ही बहती है, पश्चिम में साबरमती। अगर मैं बात करूं भैया, लूनी नदी भी पश्चिम की तरफ बहती है, जो राजस्थान में लुप्त हो जाती है। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार पता लगेगा, नर्मदी, ताप्ती, लूनी और आपका साबरमती। प्रश्न परीक्षा में क्या बना था, तो यहाँ से भी आपको देख सकते हो। आगे मैं बात करूं नेक्स्ट प्रश्न, वो एक प्रश्न आपका सुनामी से बना है। किससे बना है भैया, सुनामी से। अब वो सुनामी से जो प्रश्न बनाया क्या था कि सुनामी जो उत्पन्न होती है उसका कारण शायद पूछा था। अब कारण अगर ऑप्शन के अनुसार होगा भाई, एक जो होता है वो भूकंप आने पर होता है। जब भूकंप आपका आएगा तो सुनामी, ये सुनामी शब्द भी पूछा जा सकता है। ये कैसा शब्द है भैया, जापानी शब्द है। दूसरा भाई, ज्वालामुखी अगर विस्फोट हो, ज्वालामुखी विस्फोट अगर हो तो भी क्या हो सकता है भैया, आपका क्या आ सकता है, सुनामी। क्योंकि सुनामी का मतलब क्या है भैया, जल में उत्पन्न होने वाली हलचल ही तो है। जल में उत्पन्न होने वाली क्या है, हलचल है भैया। उत्पन्न होने वाली क्या है, हलचल है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। तो ये प्रश्न हमें मिला था, आगे मैं बात करूं, आगे जो प्रश्न मिला है हमें, एक फसल से प्रश्न आपका हर परीक्षा में बन रहा है। आपका फसल, वो बच्चा फसल नहीं बता पाया कि वो रबी की फसल थी या किसकी फसल थी भैया, खरीफ की फसल थी। एक प्रश्न आपका परीक्षा में यहां से बना था। तो अब आगे बात करते हैं भी, आगे अगर मैं बात करूं भारतीय अर्थव्यवस्था की तरफ चलते हैं। भाई भारतीय अर्थव्यवस्था से आपकी परीक्षा में अब की बार ठीक ठाक प्रश्न बने हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, अब भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो भारतीय अर्थव्यवस्था से अब की बार प्रश्न क्या मिले हैं, ठीक ठाक मिले हैं। हालांकि अब की बार एग्जामिनर ने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, यानी एसएससी ने, उसने योजना और पंचवर्षीय योजना को आज छोड़ दिया है। कुछ थोड़ा सा हल्का अलग हटके कुछ प्रश्न यहां पूछे हैं। जैसे मैं बात करूं, एक प्रश्न आपका किससे आया है, आपका एलपीजी रिफॉर्म से आया है। किससे आया है, एलपीजी रिफॉर्म, यानी एलपीजी सुधार से। आप सभी जानते हो कि जो एलपीजी सुधार है वो कब हुआ था भैया, 1991 में हुआ था। तो एक प्रश्न आपका यहां से आया है। दूसरी में अगर बात करूं, एक प्रश्न एनडीपी से पूछा गया कि एनडीपी क्या है। अब एनडीपी का मतलब है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी राष्ट्रीय की बात कर रहा है वो। एनडीपी मेरे हिसाब से अगर बात करूं, एनडीपी का मतलब नेट से होगा, यहाँ नेट से, क्योंकि नेशनल नहीं होगा। यहाँ होगा नेट डोमेस्टिक और प्रोडक्ट। तो अगर मैं बात करूं ये कैसे निकलेगा, तो इसमें से भैया जीडीपी आपकी होती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें से किसको हटा दिया जाता है, मूल्य ह्रास को यहां से निकाल दिया जाता है। तो आपका क्या निकल जाता है, एनडीपी, यानी यह नेट की बात कर रहा है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहा है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं भी क्या परीक्षा में बना है आज। एक पीएम दक्ष योजना पूछी है, पीएम दक्ष योजना पूछी है। अब आप जानते हो दक्ष का मतलब क्या होता है, स्किल्ड होता है। अब स्किल्ड आप पता लग जाए कि किस मिनिस्ट्री से संबंधित है, तो किससे हो जाएगा भैया, स्किल, आप भली बात ही जानते हो, स्किल डेवलपमेंट किससे हो जाएगा भैया, मिनिस्ट्री से हो जाएगा। आप भली भांति जानते हो। तो यहां इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी जो हमारा डेवलपमेंट मंत्रालय है। एक प्रश्न पूछा गया है रेपो रेट से। अब आप भली भांति जानते हो कि जो रेपो रेट है, रेपो रेट का जो मतलब होता है कि जब आरबीआई से कौन उधार लेते हैं, वाणिज्यिक बैंक जो उधार लेते हैं वो किस दर पर लेते हैं, तो उस दर को जो कहा जाता है, उस दर को क्या कहा जाता है, रिवर्स यानी रेपो रेट कहा जाता है। और अगर रिवर्स रेपो रेट पूछ ले आगे परीक्षा में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, उसका आंसर आपको उल्टा हो जाएगा। अब यहां चेंज हो जाएगा, जो वाणिज्यिक बैंक हैं अब वो किसको उधार देंगे भैया, वो आरबीआई को उधार देंगे। वाणिज्य बैंक इधर आ जाएंगे आपके, और ये क्या हो जाएगा आपका, आरबीआई कहां पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये भी बात आप ध्यान रख लेना। आगे मैं बात करूं, जो नेक्स्ट प्रश्न बना है, एक
पोवर्टी अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया से प्रश्न बना है। ये आप भली भांति जानते हो कि किनकी पुस्तक है भैया, दादा भाई नेरोजी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है भैया, दादा भाई नेरोजी की। इनको किस नाम से जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, यानी भारत का वृद्ध पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। आगे मैं अगर बात करूं भाई, आपके ठीक ठाक भारतीय राज व्यवस्था से प्रश्न हर बार सही सलामत बनने हैं। किससे भैया, भारतीय राज्य व्यवस्था। अब अगर मैं बात करूं जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, इससे प्रश्नों की संख्या क्या बननी है भैया, ठीक ठाक बन रही है। पहला प्रश्न जो पूछा है भाई, 2-3 संविधान संशोधन से पूछे हैं। एक प्रश्न बना है आपका 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। अगर मैं 42वें संविधान संशोधन की बात करूं तो इसमें कौन कौन से शब्द प्रस्तावना में नहीं जोड़े गए थे। वो किसकी बात कर रहा है भैया, प्रस्तावना की बात करा। प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, आपको पता है कि 3 शब्द जोड़े गए थे। बता पाओगे कौन कौन से हैं। पहला है भैया धर्मनिरपेक्ष, जिसको किस नाम से जाना जाता है, पंथ निरपेक्ष। एक आपका जो जोड़ा है भैया, क्या जोड़ा है, समाजवाद जोड़ा है। और तीसरा जोड़ा है भैया अखंडता। कौन सा जोड़ा है, अखंडता। और उसमें कहा था कि इनमें से कौन सा शब्द इसमें जोड़ा नहीं गया है। 42वां संविधान संशोधन और कब हुआ था भैया, 1976 में ये हुआ था। आगे अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, जो प्रश्न है एक आपका 101 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन भाई पूछा गया है, किससे संबंधित है, आपका जीएसटी से संबंधित है। यह प्रश्न भी परीक्षा में बना है। जीएसटी यानी गुड एंड सर्विस टैक्स है, बनता है आपका। आगे मैं बात करूं, अगर अगला जो प्रश्न आपका बनता है परीक्षा में, वो है आपका चुनाव आयोग का। भाई एक बार थोड़ा सा इसको खोल लेते हैं, थोड़ा सा गर्मी का अभाव है, गर्मी लग रही है ठीक ठाक। आगे मैं बात करूं, एक अनुच्छेद पूछा गया है। कौन सा पूछा गया है भैया, चुनाव आयोग से रिलेटेड एक आपका अनुच्छेद बना है। आप समझते हो कि चुनाव आयोग का जो है वो किस में है भैया, आपका 324 में है। चुनाव आयोग की बात करूं, एक आपकी याचिका के बारे में प्रश्न आपकी बना है। याचिका आप जानते हो, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात है तो किस में है, आपके अनुच्छेद 32 में है। कितनी याचिका हैं इसमें, 5 हैं। जबकि अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूं तो हाई कोर्ट में किस अनुच्छेद में है, 226 में। कितनी है भैया, आपकी 5 है। तो आप ये भी समझ लेना, एक प्रश्न आपका महत्वपूर्ण बना 2 और एक आपका ये 3। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं एक बार। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक पूछा गया कि विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति। भाई आप भली भांति जानते हो कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वो कहाँ से होती है, तो भैया विधानसभा के सदस्यों में से होती है। किस में से होती है, विधानसभा के सदस्यों में से होती है। किस में से होती है भैया, विधानसभा के सदस्यों में से होती है। ये समझ लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। आगे मैं बात करूं, जो अगला प्रश्न है राज्यों के गठन की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है भैया, राज्यों के गठन की बात, राज्यों के गठन की बात कर रहा है। अब राज्यों का गठन आपको पता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना था, आप सभी भली भांति जानते हो, यह है 1956 में बना था। जबकि जो पहला राज्य बना था 1953 में, वो कौन सा बना था भैया, आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था। जो किस भाषा के आधार पर बना था, आपका तेलुगु भाषा के आधार पर बना था। तो ये आपकी आज की शिफ्ट के पेपर रहे। एक आपका जो पूछा गया है वो कौन सा पूछा गया है भैया, अनुच्छेद आपका कौन सा पूछा गया है, 29 पूछा गया है। अनुच्छेद 29 पूछा गया है। आप भली भांति जानते हो कि इसमें किसकी बात कर रहा है, वो अल्पसंख्यकों की बात कर रहा है। अल्पसंख्यक जो वर्ग है
उसके संरक्षण की बात यह करता है, अल्पसंख्यक संरक्षण की बात यह करता है। एक आपका भाग 19 भी आज की परीक्षा में बना है भाई। भाग 19 आप जानते हो कि इसमें विविध कार्यों के लिए अनुच्छेद दिए गए हैं, यानी जो विविध कार्य होते हैं संविधान में, एक प्रश्न ये बना है। दूसरा मैं अगर बात करूं, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो किस आर्टिकल के द्वारा की जाती है, तो आप भली भांति जानते हो कि प्रधानमंत्री जी की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है, आर्टिकल 75 के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है भैया, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। बात समझ पा रहे हैं आप। आगे मैं अगर बात करूं, जो अगला प्रश्न आपका बना है वो बना है राज्य लोक सेवा आयोग। भाई अगला जो प्रश्न बना है आपका, राज्य लोक सेवा आयोग जो है उसके जो अध्यक्ष हैं उसकी जो नियुक्ति की जा सकती है वो किसके द्वारा की जा सकती है, तो इनकी जो नियुक्ति करेंगे भैया राज्य लोक सेवा आयोग की, वो कौन करेंगे, राज्यपाल महोदय करेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न राज्यपाल, ये राष्ट्रपति, अनुच्छेद 75 और एक ये विविध, ये आपकी साथ में क्या हो जाती है, भारतीय राज्य व्यवस्था हो जाती है। अगर मैं आगे बात करूं भाई, आगे बात करते हैं स्टैटिक जीके से। स्टैटिक जीके से आपके ठीक ठाक प्रश्न बन रहे हैं भाई। स्टैटिक जीके में आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा जो परीक्षा में प्रश्न बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं, आपके आर्ट एंड कल्चर से बन रहे हैं। आप समझदार हो, आपने अभी तक 3 दिन का पेपर देखा है। सबसे पहला प्रश्न जो बना है वो बना है कि जो काली पूजा है, काली पूजा जो है वो पूछा है कि बंगाल में कब आयोजित की जाती है, जबकि बच्चे इसको क्या याद करके जाते हैं कि कहाँ होती है, तो बंगाल में कब आयोजित की जाती है, तो ये प्रश्न बन जाएगा भैया अश्वनी अमावस्या। कब होती है भैया, अश्वनी अमावस्या को होती है। आप सभी जानते हैं अमावस्या की रात्रि को होती है। ठीक है जी, लेकिन परीक्षा में प्रश्न उल्टा बन गया, बनना था बंगाल। दूसरा भैया पूछा गया है आज़ादी अमृत महोत्सव। आज़ादी अमृत महोत्सव कितने दिन चला भैया, आप सभी जानते हो हाल फिलहाल में 75 सप्ताह के लिए ये ऑर्गेनाइज किया गया था, चलाया गया था। अगर मैं तीसरे प्रश्न की बात करूं, एक आपका नवरोज त्योहार पूछा गया है। कौन सा पूछा गया है भैया, नवरोज त्योहार आप जानते हो किसके द्वारा शुरू किया गया था, बलबन के द्वारा। कौन बनाते हैं भैया, ये पारसी लोग बनाते हैं, आप जानते हैं पारसी लोग। अगर मैं बात करूं आगे जो 4th प्रश्न है, लावड़ी नृत्य पूछा है भैया। आप जानते हो कि लावड़ी नृत्य जो है वो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कहाँ है भैया, महाराष्ट्र में है। 5वां प्रश्न अगर मैं बात करूं वो पूछा है कि बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित रखते हैं। बिस्मिल्लाह खां, आप जानते हो कि बिस्मिल्लाह खां जो है वो किससे संबंध रखते हैं भैया, वो शहनाई वादक हैं। कैसे हैं भैया, शहनाई वादक हैं। आगे मैं बात करूं तो आगे इसको ऊपर करते हैं भाई। चलते हैं भाई आगे। जो अगर मैं बात करूं, जो छठा प्रश्न बनता है आपका यहाँ से, अगला प्रश्न है कि जो झावेरी बहनें हैं, कौन सी बहनें भैया, झावेरी बहनों का जो संबंध है वो किससे है, तो मणिपुरी आपका नृत्य जो है उससे संबंध है। किससे संबंध है भैया, मणिपुरी नृत्य से संबंधित है आज की परीक्षा में। और अगर मैं बात करूं अगला जो प्रश्न बना है वो क्या बना है, रुक्मणी नृत्यांगना। रुक्मणी, हर शिफ्ट में आपका एक प्रश्न आ रहा है। और रुक्मणी नृत्यांगना की अगर मैं बात करूं तो ये भारतीय नाट्यम से संबंधित रखती हैं। किससे रखती हैं भैया, भरतनाट्यम जो आपका शास्त्रीय नृत्य है वहाँ से ये संबंध रखती हैं। एक अगर मैं आपकी बात करूं, लास्ट जो प्रश्न बचता है वो थय्यम नृत्य की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है भैया, थय्यम जो नृत्य है वो आप जानते हो वो कहाँ का नृत्य है भैया, वो केरल का नृत्य है। तो इस प्रकार स्टैटिक जीके के लगभग 8 प्रश्न पूछे गए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
आगे कुछ भाई विविध को देख लेते हैं। विविध में क्या बनता है? विविध मतलब जो भी कुछ बचता है मिसलेनियस में उसको देख लेते हैं। देख लेते हैं भाई विविध में क्या है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला धर्म पूछा है। भाई अगर मैं धर्म की बात करूं और जिसकी जो जनसंख्या है वो अगर सबसे कम है तो आप जानते हो, हालांकि ये ऑप्शन के अनुसार है, लेकिन पारसी एक ऐसा धर्म है जिसकी जनसंख्या क्या है? सबसे कम है। एक वहाई धर्म भी हमारे यहाँ पाया जाता है, उसकी भी जनसंख्या सबसे कम है। तो बात एक बार देख लेना ये किस पॉइंट से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि ये आपका परीक्षा के ऊपर डिपेंड करेगा कैसा प्रश्न है। और मैं आपको बता दूं सेंसस से हर परीक्षा में आपका एक प्रश्न बन रहा है। तो एक बार जनगणना के आंकड़े 2011 वाले जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जल्द आपके बन रहे हैं। आगे मैं बात करूं नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि जनगणना अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया था? तो जो जनगणना अधिनियम पारित किया गया था वो 1948 पारित किया गया था। आप सभी जानते हैं ये किस विषय का विषय है भैया? संघ सूची का विषय है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न हर बार यहाँ से बन रहा है। दूसरी मैं बात करूँ कि अब तक कितनी जनगणना हो चुकी हैं? 15 हो चुकी हैं। आगे मैं बात करूं कब अंतिम आंकड़े हैं? 2011। इनमें सब किसके इसके आयुक्त कौन थे भैया? सी चंद्रमौली क्या थे भैया? इसके चंद्रमौली इसके क्या थे? आयुक्त थे 15 माली के। ठीक है जी, जनगणना से सभी में प्रश्न बन रहा है भैया। दो में बात करूं, एक रेलवे से प्रश्न बन रहा है हर परीक्षा में। अगर मैं इसमें बात करूं तो पूछा गया है कि जो सिकंदराबाद जो रेलवे जोन है, सिकंदराबाद रेलवे जोन कहाँ पाया जाता है? रेलवे जोन किस जोन में है? तो आप सभी जानते हो दक्षिण मध्य रेलवे में पाया जाता है। दक्षिण मध्य रेलवे में पाया जाता है ये जोन। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं नेक्स्ट प्रश्न जो बनता है जो पूछा गया है, दो खेल से संबंधित आए हैं। स्कूप शब्द किससे जुड़ा हुआ है? स्कूप शब्द आप जानते हैं कि स्कूप शब्द किससे जुड़ा हुआ है? गोल्फ से है भैया। किससे है भैया? गोल्फ से है। आगे अगर मैं बात करूं जो अगला प्रश्न है भैया, एंकर रनर की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है? एंकर रनर। और एंकर रनर का मतलब होता है ये एक प्रकार की रिले दौड़ होती है। कैसी दौड़ होती है भैया? रिले दौड़ होती है। आगे मैं बात करूं जो नेक्स्ट प्रश्न खेल से बना है, अंडर 17 का जो विश्व कप हुआ था, यानी फीफा वाला, कौन सा भैया? फीफा वाला जो विश्व कप हुआ था, और ये 2017 में ही हुआ था। और कहाँ हुआ था भैया? ये भारत में हुआ था। और फीफा का मतलब होता है भैया आप सभी जानते हो, ये फीफा जो फेडरेशन है एक फुटबॉल का जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे मैं बात करूं, एक जो प्रश्न आपका बना है वो पूछा गया है कि भारतीय बास्केटबॉल संघ की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है? भारतीय बास्केटबॉल संघ की बात कर रहा है। आप सभी भली भांति जानते हो किसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1950 में की गई थी। यहाँ से आपका प्रश्न परीक्षा में बन रहा है। आगे मैं अगर बात करूं, आगे चलते हैं भाई क्या प्रश्न बना है। आगे मैं बात करूं, दिखाई दे रहा है ना? आगे मैं बात करूं, एक पूछा गया है प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आप सब जानते हो कि वर्तमान में इनका नामकरण जो हो गया है वो क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद। और जो मिला था ये किसको मिला था भैया? विश्वनाथ आनंद को मिला था। विश्वनाथ आनंद को मिला था, ये भी बात ध्यान कर लेना। ठीक है, क्या नाम हो गया है इनका अब? यानी मेजर ध्यानचंद। मेजर हर शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न बन रहा है। शायद अब की बार पूछ ले कब शुरू किया गया था, ऐसा कुछ पूछ सकता है। ठीक है, आगे मैं बात करूं, एक प्रश्न जो बना है पुस्तक से बना है। नीरज सी चौधरी की एक पुस्तक पूछी गई है। किसकी पूछी गई है भैया? नीरज सी चौधरी। अब कौन सी पुस्तक थी वो ऑप्शन के अनुसार पता लगेगा। इन महाशय की जो पुस्तक थी वो कौन सी थी? आगे मैं बात करूं, एक प्रश्न और बचा है।
एक सबसे कम साक्षरता पूछी थी भैया, सबसे कम साक्षरता दर, सबसे कम साक्षरता दर, और वो केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा था। और अगर मैं केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि सबसे कम जो दर है केंद्र शासित प्रदेश में वो दादर नागर हवेली की सबसे कम है, आप सभी जानते हो। तो आज हमने जो 17 नवंबर की टोटल शिफ्ट थी उनमें जो बच्चों के द्वारा बताए गए आंसर थे उन सबको हमने एक बार समझ लिया है, देख लिया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, किसी शैली में बदलाव करना चाहते हैं, कुछ हमें फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट करके वो हमें बता सकते हैं। लगातार मैं और मेरी टीम उसमें बदलाव करने की कोशिश करेगी। और दिल्ली पुलिस के जो भी आपकी परीक्षा हो रही हैं उनमें सभी प्रकार से हम रिव्यू देते रहेंगे। हम जीएस पर इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि जीएस इसलिए इम्पोर्टेंट है जिसमें आप अभी भी बदलाव कर सकते हो। लेकिन कल से हमने ये सोचा है कि आपको बाकी अन्य सभी सब्जेक्टों की भी पूरी क्लासेस दी जाए। तो कल आपका एग्जाम है, मैं पहले ही एडवांस में आप सभी लोगों को बेस्ट विशेस देता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छे से आप परफॉर्मेंस करें, बहुत एकाग्रता से परफॉर्मेंस करें। और अब हमारी जो मुलाकात आपसे होगी वो कल रिव्यू के साथ होगी। तब तक अपना और अपनों का रखिएगा विशेष ख्याल। धन्यवाद।